अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बात करना परमार रूलर्स के बारे में। मालवा रीजन से जो थे। मालवा कहाँ पड़ता है रीजन? सेंट्रल इंडिया, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जो परमार रूलर्स थे मालवा रीजन के, ओरिजिनली देवर बेस्ड इन माउंट आबू एरिया जो राजस्थान में है। एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो ऋषि विश्वामित्र थे, इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय जो थी वो चुरा ली थी। विश ग्रांटिंग काउ, ऐसा माना जाता था इस गाय के सामने अपनी जो भी इच्छा जो रखो तो ये गाय जो है वो पूरी कर देती है। ठीक है, कामधेनु। तो अपनी गाय को वापस पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने क्या करा था? ही परफॉर्म्ड अ सेक्रीफाइस ऑन माउंट आबू, और इस सेक्रीफिशियल फायर से देयर इमर्ज अ हीरो जिसने उनकी गाय को बचाया, एंड वॉज नेम्ड परमार, स्लेयर ऑफ एनिमीज। और यहीं से इसी का खानदान जो आगे बढ़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमार रूलर्स। ठीक है, ये आंसर श्रेया इंटरव्यू में मत देना बस, ठीक है, कि सर मैं ओरिजिन बताती हूँ आपको इनका ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट लाइन दोबारा बता दो ये वाली देखो, इन ऑर्डर। मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, जो ऋषि विश्वामित्र थे, इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की, दूसरे ऋषि की जिनका नाम था वशिष्ठ, उनकी गाय चुरा ली थी। गाय का नाम है कामधेनु। ये ऐसी गाय थी, आप इसको चारा खिलाओ, घास खिलाओ, उसके बाद गौ माता के पैर छूकर आप जो भी इच्छा मांगोगे आपकी इच्छा ये पूरी कर देती थी ये वाली गाय। ठीक है, तो अपनी गाय को वापस तो छुड़ाएंगे ऋषि वशिष्ठ, तो उन्होंने गाय को वापस पाने के लिए, अब ऋषि लोग लड़ते थोड़ी ना है ना, उन्होंने सेक्रीफिशियल एक सेरेमनी जो है वो आयोजित करी माउंट आबू में, एक रिचुअल सेक्रीफाइस परफॉर्म करा। और जो हवन कुंड के अंदर से जो ज्वाला जो निकली, जो सेक्रीफिशियल फायर निकली, उसमें से एक हीरो प्रकट हुआ। उस हीरो ने ऋषि वशिष्ठ के लिए उनकी गाय जो है उनको वापस करी, ऋषि विश्वामित्र से लाकर उनको गाय दी वापस ऋषि वशिष्ठ को। और उस हीरो का नाम था परमार, और परमार का मतलब होता है दुश्मनों का विनाशक। ठीक है, और यहीं से जो इसका परिवार जो आगे बढ़ा वो बने परमार रूलर्स। कहानी समझ में आई? ये कह रहा हूँ। ही वॉज देयर आफ्टर क्राउन द किंग, राजा ये बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना मयूर क्या कहानी है, क्या मतलब ये एक वो है ट्रेडिशन क्या है, सच है कि झूठ है, एग्जैजरेटेड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, नहीं मैंने पढ़ा हुआ पहले भी। हाँ, कामधेनु के बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते ही हैं हिंदी की किताबों में। अर्लीस्ट नोन परमार किंग उपेंद्र, ही वॉज बिलीव टू बी ऑफ द लीनेज ऑफ दिस हीरो, मतलब ये परमार के खानदान से ही आया हुआ ये रूलर था उपेंद्र। अब इस डायनेस्टी की भी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, लाइक चालुक्यास। चालुक्यास की ब्रांचेस थी ना, ओरिजिनली चालुक्यास कहाँ पर बेस्ड है? बादामी में, उसके बाद वेंगी में, फिर ऊपर की तरफ गुजरात में, जिनको जिनको सोलंकी चालुक्यास भी कहा जाता था, लटा चालुक्यास, है ना। अभी चालुक्यास के बारे में दोबारा डिस्कशन स्टार्ट होगी, गुजरात वाले चालुक्यास के बारे में। अब इस डायनेस्टी की भी बड़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो इमर्ज आउट हुई। दो मेन ब्रांच रूल्ड एट मालवा विद इट्स कैपिटल एट धर। पहले धारा बोला जाता था, आज के समय में अगर हम मध्य प्रदेश में उसको देखें, धर डिस्ट्रिक्ट है एक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हरसोल कॉपर प्लेट्स जो कि इशू करी गई परमार राजा सियायक दो के द्वारा 949 सी में, यानी कि एक प्रकार से इंस्क्रिप्शंस हो गई, है ना। हमें इन हरसोल कॉपर प्लेट से पता लगता है परमार रूलर्स के बारे में, स्पेशली सियक टू ने जो इशू करवाया था उनसे हमें पता लगता है इनके खानदान के बारे में, डेट अर्ली परमार रूलर्स दे वर प्रोबेबली स्टैब्लिश इन 10th सेंचुरी सी, और ये फ्यूडल चीफ्स थे, फ्यूडेटरीज थे ऑफ राजकोटास ऑफ मानेखेत।
परमार रूलर्स की जो पावर है वो बढ़ती चली गई एंड इट डिक्लाइंड सेवरल टाइम्स ऑल्सो, खत्म भी हुई। मतलब एक तरीके से इनका ग्राफ जो था ना वो ऐसे था, पावर का ग्राफ, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली परमार पावर रोज एंड डिक्लाइंड सेवरल टाइम्स owing to their struggle with the Chalukyas of Kalyani, Chalukyas of गुजरात एंड कालाचुरीज ऑफ त्रिपुरी और आसपास के किंगडम्स जो थे, ठीक है। अभी तक आप चालुक्यास ऑफ बदामी को जानते थे, चालुक्यास ऑफ वेंगी को जानते थे, चालुक्यास ऑफ गुजरात को जानते थे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नए चालुक्यास कौन, चालुक्यास ऑफ कल्याणी रीजन। ऐसा माना जाता है that due to multiple times of the sacking of capital city धर by their enemies, इनका कैपिटल कहाँ पर था, धर, मध्य प्रदेश में। दुश्मनों ने काफ़ी बार इस पूरे के पूरे कैपिटल सिटी को ध्वस्त करा। तो बाद में जो परमार रूलर्स जो हुए हैं, लेटर परमार्स, दे हैड टू मूव देयर कैपिटल टू मंडप दुर्ग, नाउ मांडू। परमार रूलर्स की अगर हम लोग पावर को देखें और इनके रूल को अगर हम लोग समझें तो मालवा रीजन का मेन अड्डा था। इन मालवा रीजन दे एंजॉयड अ ग्रेट लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रेस्टीज। परमार रूलर्स को इस चीज़ के लिए भी जाना जाता है फॉर देयर सपोर्ट एंड पैट्रोनेज टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स एंड एज इन फैक्ट भोज वॉज हिमसेल्फ अ रिनाउंड स्कॉलर। बड़े सारे जो परमार राजा जो थे देवर शेवाइट्स, और बड़े सारे मंदिर जो थे, शिवा मंदिर जो थे वो उन्होंने स्टैब्लिश करे, और ये जैन स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज करते थे। यहाँ पर जिस भोज राजा का जिक्र हो रहा है ना, आप लोगों ने अक्सर एक बचपन से एक लाइन सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये वही राजा भोज है, सुना है? अच्छा, यही है वो मध्य प्रदेश के राजा भोज। ये नाम है इनका? हाँ, राजा भोज नाम है इनका, ये रहा। ये और वो गंगू तेली भी था एक पर्सन, ठीक है। ये MPPSC में ना डिटेल में आता है अगर आप उसकी GS पढ़ोगे तो ये कौन सा पेज नंबर 10.9। तो पहले राजा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उपेंद्र। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक मान्यता के अकॉर्डिंग कि कौन पैदा हुआ था अग्नि से, ऋषि वशिष्ठ ने जो हवन कुंड जो ऑर्गेनाइज करा था, हवन जो करा था, परमार, ठीक है, परमार राजा। और आगे ही चलकर ये परमार जो है इसका पहला राजा तो होता है उपेंद्र, इसकी जो लीनेज है ये इसी के साथ एसोसिएटेड है, परमार के साथ, ठीक है। खानदान का नाम ही फिर ये हो गया परमार। उपेंद्र सबसे पहला रूलर, उपेंद्र। अराउंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 9th century CE, ऐसा माना जाता है दैट ही वॉज मेड रूलर ऑफ डेक्कन बाय राजकोटा किंग गोविंद III। एकदम से इसका जिक्र क्यों हो रहा है राजकोटा राजा का, गोविंद III का? क्योंकि ये जो हाँ, ये फेडरेटरीज से फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इनके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं परमार रूलर्स, धीरे धीरे करके जब ये राजकोटा राजाओं की पावर कम होगी तब ये सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ही वॉज मेड रूलर ऑफ डेक्कन बाय राजकोटा किंग गोविंद III आफ्टर गोविंद III सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन इन मालवा। और ऐसा माना जाता है ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मालवास परमार डायनेस्टी, मतलब उसकी नींव रखी इसने। परमार जो है वो थोड़े टाइम के लिए इतिहास में मतलब इतने फेमस रहते नहीं है, इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं। दे वर टेम्परेरीली एक्लिप्स्ड। जब मालवा पर गोविंद III बीइंग अ राजकोटा किंग बिठाकर गया अपने फ्यूडल लॉर्ड को, जो कि फ्यूडल चीफ को इतना काबिल समझता था वो उपेंद्र को। बट व्हेन दे लॉस्ट मालवा टू द प्रतिहार्स एंड देयर पावर वॉज रिवाइव्ड इन द मिड 10th century बाय वेरासिमा II एंड सियाक II। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पर हमारे सामने जिक्र हो रहा है सियाक II का, 948 to 972 CE। 972 के आसपास सियाक
इसको हर्ष भी बोला जाता था। ये जो अभी तक सपोर्ट देते थे राजकोटा रूलर्स को, इनका खानदान, इसने अपने कार्यकाल में इस सपोर्ट को पूरी तरीके से डिसबैन कर दिया, डिसोन कर दिया। अपनी जो एलिजेंस, जो सपोर्ट थी, जो लॉयल्टी थी राजकोटा चीफ्स के लिए, राजकोटा राजाओं के लिए, वो छोड़ दी। इसने ना ही सिर्फ राजकोटा राजा खोतिक को हराया एट कालीघटा ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, बट इसने राजकोटा कैपिटल जो थी मान्यखेत, उसको भी तहस नहस करके रख दिया और परमार को एक सॉवरेन पावर के तौर पर स्टैब्लिश करा, अपनी खानदानी पावर के रूप में। नेक्स्ट रूलर मुंजा, 972 टू 990 सी। इसको उत्पाल भी बोला जाता है या वकपति राष्ट्र, जिसने एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाई एज ही एक्सटेंडेड द एम्पायर, और बड़ी सारी मिलिट्री सक्सेस ने पाई अगेंस्ट द कालाचुरी रूलर्स, जहाँ पर इसने कालाचुरी रूलर्स की जो कैपिटल थी उसको तहस नहस कर दिया था त्रिपुरी में। बड़े सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस इसने लीड करे इनटू राजपूताना। इसने होन जो ट्राइब्स थे, अब वो इतने पावरफुल तो नहीं रह गए थे इस ज़माने के अंदर, लेकिन उनको भी हराया। ही सेट द कैपिटल ऑफ गोहिलास ऑफ मेधपति अघट, कैप्चर टेरिटरीज ऑफ चमांस ऑफ नदुला, एनेक्स माउंट आबू, सदर्न पार्ट्स ऑफ जोधपुर फ्रॉम द अदर ब्रांच ऑफ द चमांस, और अपने बेटे और भांजों को जो टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करते जा रहा था उसका चार्ज दिया कॉन्कॉर्ड टेरिटरीज का। इसने चालुक्यन किंगडम जो था, अनहिल पटाक और लटा रीजन गुजरात वाला, उसको भी इन्वेट करा। फाइनली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है इसकी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी एक्सपेंशनिज्म और कंसोलिडेशन की पॉलिसी अपनाता है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होने के कारण ही वॉज फाइनली डिफीटेड बाय वेस्टर्न चालुक्य रूलर टेलाप्टू। और इस करारी शिकस्त के बाद, इस करारी हार के बाद, परमार्स लॉस द सदर्न टेरिटरीज, पॉसिबली द वंस बियॉन्ड द रिवर नर्मदा टू चालुक्यास। चालुक्य का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पर दोबारा आ गया। ही अडॉप्टेड द टाइटल्स ऑफ अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ या श्री वल्लभ। एक काफ़ी काबिल मिलिट्री लीडर था, लेकिन इसके अलावा ही वॉज अ पोएट एंड पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। बड़े सारे टैंक्स और मंदिरों की इसने स्थापना करी अपने कार्यकाल के टाइम पर। रूलर का नाम था मुंजा। उसके बाद सिद्धूराज 992 1010 सी। ये मुंजा का भाई था, जिसने वेस्टर्न चालुक्य रूलर जो था सत्रश्रेया, उसको हराया एंड ही रिकवर्ड द टेरिटरीज लॉस्ट टू टेलाप्टू, जो कि चली गई थी पहले उसके पास, अब वो वापस मिल गई। मिलिट्री सक्सेस इसने अचीव करी अगेंस्ट होन चीफ द सोमवंशीज ऑफ सदर्न कोसाल किंगडम एंड शेलहरास ऑफ कोंकण रीजन एंड द रूलर ऑफ लता सदर्न गुजरात। इसका एक कोर्ट पोएट था पद्मगुप्ता, जिसने इसकी बायोग्राफी लिखी नव शशांक चरिता। उसके बाद भोज 1010 टू 1055 सी। इसका टाइम पीरियड देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छा खासा है। सिंधुराज का बेटा था और मुंजा का भांजा था भोज। ही इज़ द मोस्ट फेमस एंड सेलिब्रेटेड रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी, जिसके अंतर्गत ये जो डायनेस्टी है अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंची। इसके कार्यकाल के टाइम पर, राजा भोज के कार्यकाल के टाइम पर, परमार जो है उन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड करा फ्रॉम चित्तौड़ इन द नॉर्थ टू अपर कोंकण इन द साउथ एंड फ्रॉम साबरमती रिवर इन द वेस्ट टू विदिशा इन द ईस्ट। 1018 सी में इसने जो चालुक्यस थे लटा रीजन के गुजरात में, उनको हराया। 1018 से 1020 सी तक 2 सालों के अंदर ही गेन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न कोंकण, हुज सिल्हार रूलर्स प्रोबेबली सर्व्ड एज हिज फ्यूडेटरीज फॉर अ ब्रीफ पीरियड। यानी कि उनको अपनी छत्र छाया में इसने बांध लिया कि वो इसके फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, फ्यूडल चीफ्स बन गए।
इसने एक अलायंस भी बनाई थी अगेंस्ट कल्याणी चालुक्य किंग जयसिम्हा टू। किसके साथ ये बनाई थी इसने अलायंस? विद राजेंद्र चोला एंड गंगेदेव कालचुरी। कि इसको जो चालुक्य किंग है कल्याणी रीजन का जयसिम्हा टू इसको हराया जाए। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ राजा भोज रेंज टेन्योर अराउंड 1042 सी, जयसिम्हा का जो बेटा था उसका जो सक्सेसर था सोमेश्वर वन, ही इन्वेडेड मालवा और इसकी जो कैपिटल थी धर, जिसको मैं आपको धर डिस्ट्रिक्ट बता रहा था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। भोज ने हालांकि अपना जो कंट्रोल था मालवा रीजन में दोबारा रीस्टैब्लिश करा सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ चालुक्य आर्मी, बट द डिफीट पुश्ड बैक द सदर्न बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम फ्रॉम गोदावरी टू नर्मदा। यानी कि एक्सपेंशनिज्म करते करते जितनी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करा था वो अब नहीं रही थी। इसके जो प्रयास थे अपने किंगडम को एक्सपेंड करेगा ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, इस पर भी पानी फिर गया इसके सपनों पर बाय द चंदेला किंग विद्याधर। लेकिन भोज फिर भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सका, अपनी पावर को और एक्सपेंड कर सकता अमंग द चंडेला फ्यूडेटरीज, द कच्छपगतास ऑफ दुपकुंद। He also launched a campaign against the Kachapagdas of Gwalior with the ultimate goal of capturing Kannauj। लेकिन एक रूलर था वहाँ पर कीर्तिराज, उसने इसके अटैक को रोक दिया। भोज ऑल्सो डिफीटेड द चमांस ऑफ शकम्बरी, उनके रूलर जो था वीरराम, उसको मारा इसने। However, he was forced to retreat by चमांस ऑफ नदुल्ला। यानी कि आप देख रहे हो ये विन विन सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ पर हाथ रख रहा है वो चीज़ बेकार हो जा रही है। अगर एक चीज़ जीत रहा है तो दूसरी चीज़ हार रहा है ना। ही अडॉप्टेड द टाइटल परमेश्वर परम भटरक, विच इज कंसिडर्ड टू बी द आइडेंटिकल टाइटल ऑफ परमदेव। और कुछ मुस्लिम हिस्टोरियंस के द्वारा जो मेडिवल टाइम से बिलोंग करते हैं, सोमनाथ सिटी को तहस नहस करने के बाद जब महमूद गजनी जो था उसने अपनी रूट चेंज करी थी, वो इसलिए करी थी टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन विद हिंदू किंग नेम्ड परमदेव, जिसको माना गया इतिहास में मुस्लिम हिस्टोरियंस के द्वारा कि यही राजा भोज था, इसके डर की वजह से। मतलब इसकी तारीफ करते हुए मतलब ये चीज़ लिखी गई है। ऐसा भी माना जाता है, अब ये चीज़ सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, लेकिन एक प्रकार से ये इसकी तारीफ है। ऐसा भी माना जाता है दैट राजा भोज मे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रूप्स टू सपोर्ट द हिंदू शाही रूलर आनंद पाल्स फाइट अगेंस्ट द गजनविड्स, जो कि इन्वेड कर रहे थे 1043 सी के आसपास। ऐसा हो सकता है दैट ही मे हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ हिंदू अलायंस डेट एक्सपेल्ड महमूद गजनीज गवर्नर्स फ्रॉम हंसी, थानेसर एंड अदर एरिया सराउंड। यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो वो आगमन कर रहा था, उसकी फोर्सेस जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, इसने हिंदू राजाओं का साथ दिया होगा। वरना इनको डर था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान शासन छा जाएगा, जो कि सही चीज़ नहीं होगी हमारे लिए। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉसिबिलिटी, ही मे हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ बिलीव्ड दैट भोज मे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रूप्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, 100% हिस्टोरियंस कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। एंड के टाइम पर अपने कार्यकाल में और शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ, जो सोलंकी रूलर जो था भीमदेव, सोलंकी किंग भीमदेव एंड द कालचुरी किंग कर्ण, दे अटैक्ड हिज किंगडम। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग राजभोज की मृत्यु होती है बीमारी के द्वारा। एट द सेम टाइम द एलिड आर्मी अटैक्ड हिज किंगडम। ये सेम फेट उसकी भी थी। मॉडर्न यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हो ना, हैदर अली की कैंसर हो गया था ना उसको, और उस टाइम पर अंग्रेज और ये सब अलायंसेस वगैरह भी हावी हो रही थी उसके ऊपर। तब बेटे ने उसकी गद्दी संभाली थी ना पूरी, टीपू सुल्तान ने। इसको काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सही स्कॉलर किंग माना जाता है, हु हिमसेल्फ वॉज अ पॉलीमैथ।
His writings cover a variety of topics such as grammar, poetry, architecture, yoga, chemistry. He patronized the arts, literature, and sciences. He established the Bhojshal, which was a center for Sanskrit studies and a temple of Shravasti in present day Dhar, MP. ऐसा माना जाता है ही ऑल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ भोजपुर. ये आपको भोपाल के पास देखने को मिलती है ये सिटी, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक शिवलिंग है. 2013 में मैं यहाँ पर गया था. यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है, दिखाता हूँ मैं आपको. ये इसको पाइप से धोया जाता है. ये काफी हाइट है। काफ़ी हाइट पर. मैं वही कह रहा हूँ पंडित जो, और हर किसी को जाना यहाँ पर पास अलाउड भी नहीं है. तो एक कोई काफ़ी लोग जब पूजा कराते हैं पुजारी से रिक्वेस्ट करके तब वो करके होता है अलाउड. वैसे यहाँ पर एक बैरिकेड लगा होता है. आप इसके ऊपर कदम रखते रखते चढ़ते चढ़ते ऊपर नहीं जा सकते हो, आपको अलाउड नहीं होता है. ठीक है. और दूर से कोई चीज़, ऑब्वियस ही बात है, अब आप ऐसा तो नहीं है कि फूल उठा उठा के पानी उठा उठा के दूर से मारोगे फेंकोगे. इसको पुजारी ही नहलाते हैं, इसको साफ़ करते हैं. जैसे कुनाल, हाँ कुनाल है. भिंड में क्या है कि एक तालाब है, गौरी लेक है, गौरी माँ के ऊपर वो एरिया बनाया गया है. मैंने आपको बताया भी था आप लोगों को, वहाँ पर एक बारी एल्गल ब्लूम भी हो गया था. तो क्या है कि वहाँ पर ना पानी भरा हुआ है, उस पानी के बीचों बीच में एक मंदिर है. तो कुणाल तुम जानते हो ना, वो जो सामने मंदिर के जो पुजारी हैं वो रोज़ स्विमिंग करते हुए एक कांच की बोतल में दिए को रखकर और माचिस को रखकर जाते हैं, और वो रोज़ वहाँ पर जाकर दिया जलाकर आते हैं शाम के टाइम पर, और फिर वो स्विमिंग करते हुए जाते हैं और स्विमिंग करते हुए वापस आते हैं. देखा था अपन ने जब गए थे। ओके. तो ही सेड टू हैव फाउंड द सिटी ऑफ भोजपुर, भोपाल के पास है, क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग ऑफ नॉट ओनली भोजेश्वर टेम्पल बट ऑल्सो 3 डैम्स इन दैट एरिया, एंड ही इज ऑफन कंपेयर टू द फेबल्ड विक्रमादित्य. मतलब फेबल क्या होती है? कहानी प्रचलित, जो किसी एक राजा के बारे में हो, जो कहानी बच्चों को सुनाई जाती है रात को सोते हुए, या एक प्रचलित कहानी किसी की वीरता की, किसी की योग्यता की. तो इनफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट राजा भोज. नेक्स्ट, जय सिम्हा वन 1055 टू 1070 सी. ये राजा भोज का बेटा था और उसका सक्सेसर था. Who faced the joint Kalachuri and Solanki invasion immediately after Bhoj death, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे. बिलान की राइटिंग से हमें पता लगता है that he sought help from the Chalukyas of कल्याणी, कि मदद करो इस इन्वेशन को रोकने के लिए. फिर लक्ष्मदेव, नागपुर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है 1105 सी की, इट क्रेडिट्स हिम विद द एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कि इसने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस करी. महालक देव, द लास्ट नोन परमार किंग, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑफ दिल्ली 1305 में. हालांकि एपिग्राफिक एविडेंस जो है, जैसे एक इंस्क्रिप्शन मिली हमें उदयपुर से, वो हमें ये बताती है दैट Parmar rule continued for a few years after his death also, until 1310 CE. मालवा रीजन के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में. बाद की इंस्क्रिप्शंस हमें ये भी बताती हैं that the area had been captured by the
दिल्ली सल्तनत बाय 1338 सी। ठीक है, तो इनके खानदान को प्रॉपर तरीके से ख़त्म किसने करा, मतलब ध्वस्त कर दिया। अब कोई ये रूलर्स नहीं है, अगर हैं भी तो ठीक है, खानदान के लोग बचे हैं, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन ध्वस्त किसने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के द्वारा इनका विनाश हुआ। जो रूलर्स हैं वो हैं परमा रूलर्स ऑफ मालवा रीजन। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।